पार्लियामेंट्री चुनाव हमारे यहाँ होना है। चूँकि हमारा बॉर्डर भी पड़ता है उत्तराखंड के साथ का थोड़ा, तो उसमें हमने 11 बैरियर्स लगा रखे हैं जो कि 24 आवर्स मैन्ड है, ताकि कोई भी अवैध व्यक्ति, असामाजिक तत्व अथवा कोई भी अवैध सामग्री वहाँ से आ जा नहीं सके। बाकी SST FST का डिटेल्स आपको दे दिया गया है। इस जो पोलिंग होगी समस्त व्यवस्थाओं में, जिसमें कि केंद्र भी शामिल है, बूथ भी शामिल हैं, FST SST यूनियन मजिस्ट्रेट्स इत्यादि, और भी जो पुलिस के मोबाइल्स, जो QRTs बनाई गई हैं, क्लस्टर मोबाइल्स बनाई गई हैं। शहर के एरिया में विशेष तौर से हमने मोटरसाइकिल स्क्वाड भी बनाया है, अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ गाड़ियाँ ना जा सकें उसके लिए। इन सब को कवर करने के लिए हमारे पास लगभग 600 के आसपास इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं, और लगभग ये 4800 हेड कांस्टेबल्स इसमें लगाए जा रहे हैं। 3000 के आसपास हमारे होमगार्ड्स हैं, जो कि मोस्टली इसमें ऑक्सिलरी ड्यूटी में बूथ्स पर रहेंगे, ताकि ये सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ जितना हमारे पास अवेलेबल महिला पुलिस फोर्स है, विभिन्न बूथ्स में हमने उनको भी पोस्ट किया हुआ है। और जो इसके अतिरिक्त कार्रवाई है, हमने लगभग 50,000 से अधिक लोगों को बाउंड डाउन किया है। 56-57,000 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट भेजी थी, ताकि कोई भी इसमें विघ्न न डाल सके क्रिमिनल हिस्ट्री के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से। हम लोगों ने काफ़ी भारी कार्रवाई की है। ड्रग्स की लगभग 50 किलो रिकवरी की है, लगभग 7,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। 8 हमने शस्त्र फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं, जिसमें भारी संख्या में अवैध अस्त्र शस्त्र और उनको बनाने का सामान पकड़ा है। साथ ही साथ अवैध शस्त्र और कारतूस इत्यादि बरामद किए हैं। हमने लगभग 148 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है, जिसमें से 117 जिला बदर भी हो चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट में हमने 23 मुकदमों में 72 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। अब जब से आचार संहिता लगी है, लगभग 577 लोगों को हमने जो वारंटी थे उनको गिरफ्तार किया है। और इस समस्त कार्रवाई से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये चुनाव जीरो इंसिडेंट के साथ पूरा करवाएंगे। जो लाइसेंसी है, ऐसा है कि हमारे जनपद में कुल 12,000 थे। क्योंकि आप जानते हैं कि वॉलंटरी होता है, कहीं कोई मिसयूज ना हो किसी के असलहे का, तो लोगों ने वॉलंटरली इसमें लगभग सारे ही जमा कर दिए हैं। 200-250 ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं लोग, तो उतना ही शेष रह गया जिसका वो लोग एग्जेम्पशन के लिए पत्र उनकी तरफ प्रेषित किया जा रहा है। 500-600 की संख्या उनकी है जो कि जनपद में है, किंतु विशेष अपने ड्यूटीज के कारण और अन्य कारणों से उन्होंने एग्जेम्पशन के लिए हमारे कमेटी के सामने पत्र दिया है। शेष सभी जमा हो गए। सर अवैध हथियार कई बार पकड़े गए, क्या चुनाव को प्रभाव डालने की वजह से? देखिए, असामाजिक तत्व तो अपनी गतिविधियों के लिए तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करते ही रहते हैं। वो चुनाव में प्रभाव न डाल सकें, इसके लिए इतनी भारी स्तर पर कार्रवाई की गई। इस बार आचार संहिता उल्लंघन में कितने मामले दर्ज हुए? और जहाँ तक मुझे पता है, अभी एक ही दर्ज हुआ है अभी तक। काफ़ी डिटेल्स मैं आपको अलग से दे दूँगा। आई थिंक कल रात में, कल ही गायब हुआ है। रेड कार्ड्स देखिए, वो तो ऐन मौके पर दिए जाते हैं, लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जिनसे भी आशंका होगी, सबको रेड कार्ड दे करके उनको सचेत किया जाएगा। कल सापा वालों ने ज्ञापन दिया है आप लोगों को, उसमें उन्होंने लिखा है कि खाली कांटे के अंदर जी 30,000 लोगों को रेड कार्ड जारी किया। बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आया था उनका 30 लाख का फोन करने वाला था का है उनके प्रेस नोट से। संवेदनशील बूथ कितने हैं और अति संवेदनशील बूथ कितने हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो विगत कई वर्षों से ये क्लासिफिकेशन चेंज होकर के क्रिटिकल और वल्नरेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो बताया जा चुका है आपको, 178 लगभग क्रिटिकल बूथ है और 33 वल्नरेबल हैं। इन सभी में हम लोगों ने जो वांछित कार्रवाई है पूरी करके क्रिटिकलिटी भी और वल्नरेबिलिटी भी काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। बाकी जो मैंने आपको बताया, अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है या जो कि कोई भी डाल सकते हैं, उनको बाउंड डाउन किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं भी कोई क्रिटिकलिटी या वल्नरेबिलिटी नहीं रहेगी। चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। सर, मतदान के दिन पूरे बूथ पर बाहर पुलिस लगाई जी,
मतदान के दिन अंदर जो वोट होगी वो कौन सी होगी, बाहर गेटों पे वो कौन सी? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जो भी मतदान केंद्र में पुलिस बल लगा है, सबका सब वो है जो कि बाहरी जनपदों से आया है। हमारे जनपद का पुलिस बल अन्य लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में ड्यूटी करेगा, उसका मतदान में कोई भी वो नहीं है, सिवाय जो हमारी महिला कांस्टेबल्स हैं, चूँकि महिला जो वोटर्स होंगी उनकी सुविधा के लिए उनको लगाया जाएगा। अदरवाइज हमारा सारा पुलिस बल बाहर लगा हुआ है। आपको बता दूं कि जैसे वेबकास्टिंग का जो है 902 बूथों पर हमारे यहाँ वेबकास्टिंग होगी, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग और उसको क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग की भी उसमें व्यवस्था रहेगी। उसका कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट में बनाया है। 3 प्रकार के कंट्रोल रूम हम लोगों के हैं, जिसमें एक वेबकास्टिंग का भी कंट्रोल रूम है। उनका जो लगाने का जो प्रक्रिया है वो 17-18 तारीख से हमारा लगना चालू हो जाएगा। इसके अलावा 130 बूथ ऐसे हैं जिस पर हम लोग अलग से वीडियोग्राफिंग की भी व्यवस्था रखते हैं। यह इसलिए है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से जो चुनावी प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न न डाल सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पर जो नए मतदाता जुड़े हैं वो प्रदेश के टॉप 5 जिलों में जो हमारा ज़िला आया है रामपुर, लगभग 36,497 जो पहली बार मतदान करेंगे ऐसे युवकों को जोड़ा गया है, जो लगभग 2.05% है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव है प्रथम चरण में है, 1789 बूथों पर 1071 केंद्रों पर 5 हमारे यहाँ AC सेगमेंट है। जो हमारी ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, 2 बार ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं जितने भी मतदान कर्मी हैं हमारे। पहली ट्रेनिंग के बाद जो दूसरी ट्रेनिंग है वो 16 तारीख को समाप्त हो जाएगी, जिसमें कि आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट 152 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं, 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं। इसके अलावा आपके 195 जो माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हैं, उनकी भी हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई है। इसके अलावा जो हमारी EVM की कमीशनिंग है वो 9 तारीख से प्रारंभ हुई थी, उसको 12 तारीख तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया। सारी EVM और VVPAT हमारे बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं और एजेंट हैं, उनके उपस्थिति में ये कमीशनिंग की प्रक्रिया हमारी मंडी समिति में समाप्त की गई है। जो डिस्पर्सल होगा हमारा वो 18 तारीख को पोलिंग पार्टीज़ का जो हमारे GPS युक्त वाहन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मशीन, EVM, कोई भी हमारा पोलिंग पार्टी या कोई भी मजिस्ट्रेट बिना GPS के वाहन के मूव नहीं करेगा। जो भी डेजिग्नेटेड व्हीकल हैं उन्हीं को यूज़ किया जाएगा विद प्रॉपर आई कार्ड, प्रॉपर स्टिकर्स। और जो भी हमारी जो रिज़र्व EVM है उनको भी हम लोग जो हमारे रिज़र्व स्ट्रॉन्ग रूम तहसीलों में बनाए गए हैं, 5 तहसीलें हैं, वहीं से मूवमेंट हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे। 19 तारीख को जो हमारा मतदान होगा उसका हर 2 घंटे में एक ऐप है इलेक्शन कमीशन का VTR करके, उसमें हर 2 घंटे में उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कितना प्रतिशत मतदान हमारा गति से चल रहा है। यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले हम लोग मैनुअली ही डाटा फीड करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 8,000 पोलिंग पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी है, उनका एग्ज़ाम भी लिया है, और जो उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं और जिनके कुछ मार्क्स कमाए उनको दोबारा से ट्रेनिंग करा के हम लोगों ने एकदम परफेक्ट जो पोलिंग हमारी उस दिन होनी है उसके समकक्ष बनाया है। फोर्स का जैसे कप्तान साहब ने बताया, हम लोगों को बाहरी जो फोर्स है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी है। उसका डिप्लॉयमेंट प्रेक्षक महोदयों के समक्ष हो चुका है। कहाँ किसकी ड्यूटी है वो भी हम लोगों ने उसको तय कर लिया है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं, चाहे 1/7/16 की हो, चाहे वो FST SST की हो, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी बड़े मानक पर किया है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो अंतिम 72 घंटे होते हैं उसका जो SOP होता है वो अलग होता है। जैसे हमारी FST SST जो टीमें लगती हैं वो जस्ट आखिरी 72 घंटे में वो 3 गुना हो जाती हैं। तो हमारी जो FST टीम है वो 45 हो जाएंगी 72 घंटे में, और SST भी हमारी लगभग 45 हो जाएंगी। 11 हमारे बैरियर हैं अक्रॉस द उत्तराखंड स्टेट जो बॉर्डर है, उस पर भी हम लोगों ने वीडियो कैमरा की व्यवस्था की है, CCTV की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमारे जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। सर, मतदाता कौन सी ID लेके जाएंगे अपना मतदान? देखिए, मतदाता जो हमारी 12 पहचान पत्र होते हैं उसकी जो सूची होती है हम हर बूथ पर भी लगाते हैं कि आप कौन सा मतदान पहचान पत्र आप लेके जा सकते हैं।
उसमें से कोई भी मतदाता वो पहचान पत्र अपना वहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज के एजेंट्स वो पर्सनल्स होते हैं उनको दिखाकर अपना मत का प्रयोग कर सकता है। वो जो पोस्टर होता है वो बूथ पर भी लगा रहता है और हर बूथ पर ये पोस्टर लगा रहेगा। सर बूथ के बाहर होगा, बूथ के बाहर होगी आईडी चेक या बूथ के अंदर होगी? देखिए, मतदान की जो पर्ची है वो बूथ पर ही चेक होती है, अंदर नहीं होती है कमरे के। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछा वोटर स्लिप का, दो चीज़ें होती हैं, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और वोटर गाइड। वोटर गाइड एक परिवार को मिलती है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो होती है वो प्रत्येक मतदाता को मिलती है। इसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन BLO के थ्रू और उसका क्रॉस वेरिफिकेशन, इसका एक रजिस्टर भी मिलता है कि जैसे आपके परिवार में 4 मतदाता हैं तो आपको 4 वोटर स्लिप मिलेंगी और एक नॉर्मल वोटर गाइड मिलती है और आपके काउंटर साइन उस रजिस्टर पर कराए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने 14 तारीख को कराना था, मतदान के 5 दिन पूर्व ये कराना होता है। जिस भी फेज में आपका इलेक्शन होता है तो इसको हम लोगों ने लगभग 14 तारीख को 100% पूर्ण करा लिया है। पिंक बूथ, मॉडल बूथ, ये एक ऐसे प्रयोग होते हैं जो अभिरुचि जगाते हैं लोगों में और एक नारी शक्ति का भी एक मैसेज देते हैं। तो हमारे जो AC हैं, जितने भी विधानसभा हैं, 5 विधानसभा हैं, उसमें प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने क्या कहते हैं एक पिंक बूथ और मॉडल बूथ, जो भी लोकल लेवल पर, चाहे वो ब्लॉक की बिल्डिंग हो, चाहे वो नगर पालिका पंचायत की बिल्डिंग हो, उसमें बूथ जो है उनको हम लोगों ने कोशिश किया है कि वो एक मॉडल बूथ बनाएं, जिसमें कि नॉर्मल बैठने की सुविधा, छाँव हो, वहाँ पे चाय कॉफ़ी और पानी की व्यवस्था भी हो। अच्छा सर, दिव्यांगों के लिए क्या स्पेशल? देखिए, इसमें 2 इशू हैं। एक तो अगर कोई भी दिव्यांग अपना ऐप के थ्रू व्हील चेयर मांगता है तो हम लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनपद में हम लोगों से डिमांड की गई है तो वो हम लोग ऑन डिमांड भी देते हैं। इसके अलावा हमारी जो व्हील चेयर है उसकी भी व्यवस्था हम हर बूथ पर कराएंगे, हमारे BLOs रहेंगे। इसके अलावा जो ऐसे पोलिंग पर्सनल्स हैं जहाँ पर क्या कहते हैं उनको लगता है कि हमारे जो मतदान जो पर्सनल है कम है तो वो अपने एडिशनल भी पोलिंग पर्सनल रख सकता है, ऐसा भी RO हैंडबुक में क्या कहते हैं आदेश है। सर, पोलिंग स्टेशन से अगर कोई किसी तरह की वारदात होती है तो उसके लिए कोई कंट्रोल रूम? हाँ, एक हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पर है। मतदान जिस दिन चालू होगा वो पुलिस का और हम लोगों का प्रशासन का जॉइंट ही है। इनफैक्ट 3 कंट्रोल रूम है, एक हमारा मीडिया कंट्रोल रूम होता है, एक हमारा वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम होता है जो इसका चलता है, और एक हमारा जो इन जनरल SDMs का इनका कॉल का होता है। हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं हर AC पर बैठेंगे, कहीं भी किसी भी मतदान के समय में अगर किसी EVM में दिक्कत आती है तो हमारे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और P1 होते हैं तो पूछ सकते हैं कि कोई इशू तो नहीं है। काफ़ी वृहद स्तर पर तैयारी की गई है इलेक्शन को क्या कहते हैं एररलेस बनाने की, कहीं भी किसी भी ऐसी परिस्थिति ना आए कि कहीं रिपोल की स्थिति बने। सर, मतदान पर्ची में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कहीं जैसे वाइफ की जगह हस्बैंड का भी नाम लिख दिया, उसके भाभी उसका भी नाम लिख दिया। देखो, मैं आपको बता दूं, उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो एक पहचान पत्र का भी इशू नहीं होता है। वो मतदान जो इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है, पर्ची होती है, वो जस्ट इसलिए आपको दी जाती है आयोग के द्वारा कि आपको एक रिमाइंडर रहे कि हमको वोट डालने जाना है, हमारा लिए कुछ बुलावा आया है। तो हो सकता है कि 1-2 पर्ची में इस तरह का हो, अदरवाइज़ तो ऐसा बाकी तो प्रकरण सामने आया नहीं है। अगर आएगा तो वो एक लिपिकीय ही त्रुटि है, उसमें कोई इससे मतदान प्रभावित या किसी के मत जो अभिकर्ता है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, वो तो उनके लिए रात को ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। देखिए, आपको जैसे पता है कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं, बाथरूम, टॉयलेट्स और टाइल्स लगी हैं, तो वहीं पर ही पोलिंग पार्टीज अपनी EVM मशीन और सामग्री के साथ क्या कहते हैं उनको मानदेय मिलता है और वहीं पर उन लोगों की व्यवस्था की जाती है। ट्रेनिंग में जो भी मानदेय है उसको दे दिया गया है। पोलिंग पर्सनल जिस दिन डिप्लॉयड होंगे, यहाँ से डिस्पैच होंगे, उस दिन उनका मानदेय तत्काल उनके डायरेक्ट अकाउंट में दे दिया जाता है। ऐसा जब कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के या 2 कांस्टेबल बैंक से निकालने को पैसे जब्त कर सकते हैं? देखिए, बैंक से पैसा निकालने की जो जब्तीकरण की कार्रवाई है वो 2 टीमें के द्वारा की जाती है चुनाव में, FST और SST। उन्हीं के द्वारा ही क्या कहते हैं जब्तीकरण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। सर, थाना सर्विलांस क्षेत्र में 3 तारीख को एक व्यापारी शाबिर अंसारी ने बैंक से, स्टेट बैंक से पैसा निकाला। 2 कांस्टेबल ने उससे बाहर आकर पूछा कि हाँ कितने पैसे निकाले, 1 लाख रुपए। मेरा नाम क्या है? शाबिर अंसारी, पुलिस सर्विलांस थाना।
सर 4 घंटे व्यापारी को परेशान किया गया, उसका पैसा सीज किया गया। सर ईद से एक दिन पहले इतने चक्कर लगाने के बाद उसको पैसा मिल पाया। पुलिस से बार-बार कहा गया कि मजिस्ट्रेट के बगैर पैसा सीज नहीं किया जा सकता, सर पुलिस नहीं मानी। इस प्रकरण की हम जांच करा लेंगे, मैं इसको पर्सनली देखूंगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि उन्हें जनसभा करने की परमिशन नहीं दी जा रही। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी प्रकार की जो जन सभा होती है उसको आपको 48 घंटे पहले अप्लाई करना होता है, और जो चिन्हित स्थान हैं उनको हम लोगों ने पहले ही क्या कहते हैं अपने AROs के द्वारा जारी कर दिया गया था। अगर उसके इत्र अगर आप किसी भी सड़क पर या किसी ऐसी जंक्शन पर आप परमिशन मांगते हैं जो पब्लिक प्लेस है, उसके आधार पर ही आपकी परमिशन रिजेक्ट की जाती है, और परमिशन जो रिजेक्ट की जाती है वो पूरी लिखा पढ़ी में की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की रिजेक्ट की गई है, हमारे द्वारा काफ़ी जो रिजेक्ट हुए हैं 2 लोगों के नहीं हुए, काफ़ी और लोगों के भी हुए हैं। हर जैसे तहसील सदर है उसमें 32 जगह ऑलरेडी डेजिग्नेटेड हैं, आप उसमें अप्लाई करिए। अगर आप कहेंगे कि साहब हमको सड़क पर सभा करनी है, तो वो किसी भी स्थिति में क्या कहते हैं मान्य भी नहीं होती है किसी नियम के तहत। और पब्लिक प्लेस आपका ग्राउंड हो सकता है, आपका खुला मैदान हो सकता है, आपका कोई महाविद्यालय या उसका ग्राउंड हो सकता है, लेकिन सड़क रैली के लिए नहीं बनी है। सर किसी मंदिर या मस्जिद में जो है वो जनसभा की जा सकती है? देखिए जनसंपर्क अलग बात है, और जनसभा की परमिशन इस तरीके से हम लोग नहीं देते हैं, किसी भी धार्मिक और उस तरीके से नहीं देते हैं। सर संवेदनशील बूथ जो है सर वहाँ रेड कार्ड इशू जिसे हो क्या वो इवेंट बन सकता है? रेड कार्ड जिसे इशू हो क्या? रेड कार्ड कोई ऐसी कोई वार्निंग नहीं होती है, बिल्कुल बन सकता है। रेड कार्ड का कोई स्टैट्यूटरी कोई रोल नहीं है, बिल्कुल बन सकता है। सर स्वीप के तहत क्या क्या कार्यक्रम होंगे? स्वीप में क्या मैं बैठ जाओ, दे रहे हैं सब जवाब। स्वीप के तहत 1 मिनट पहले इनका जवाब दे देता हूँ। स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि स्वीप की जो एक्टिविटी है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के काम आती है। रामपुर जो जनपद है उसका जो वोटिंग परसेंटेज लोकसभा में रहा है 2019 में वो 63% रहा है। उसके तहत जैसे अभी भी सुबह ही आज हम लोगों ने नॉक द डोर एक अभियान था, मैं खुद गया था, दरवाजे हम लोगों ने खटखटाए थे और वहाँ पे स्टिकर्स लगाए थे 19 अप्रैल को आप लोगों को वोट देना है। इसके अलावा हम लोगों ने 12 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का भी वो किया था। मेहंदी और मेहंदी का जो पोस्टर, मेहंदी लगाना बालिकाओं के द्वारा चुनाव से संबंधित। इसके अलावा हम लोगों ने रात शाम को वो रैली भी निकाली दीप प्रज्वलन वाली। इसके अलावा हम लोगों ने क्या कहते हैं स्कूटी और बाइक रैली थी वो भी निकाली। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, लगभग प्रत्येक दिन का एक शेड्यूल रहता है, 15 तारीख तक का शेड्यूल है। उसके तहत हम लोगों मैंने आपको ये प्रेस ब्रीफ में दिया भी है। ये सब मुझे उम्मीद है कि इससे असर पड़ेगा और वोटिंग परसेंटेज रामपुर जनपद का काफ़ी इंक्रीज होगा। जी बताइए। मैं कहना चाह रहा था कि मतदाता का पहचान पत्र देखने का अधिकार किसको है? बिल्कुल बैठिए। मतदाता का जो पहचान पत्र है वो देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पोलिंग पार्टीज़ को है, वहाँ मजिस्ट्रेट को है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को है। किसी भी प्रकार का मतदाता का पहचान पत्र फोर्स के द्वारा नहीं देखा जाएगा। रास्ते में बैरिकेडिंग करके जो पिछले उपचुनाव में रास्ते में बैरिकेडिंग करके मतदाता को रोककर पहचान पत्र को वापस करना बहुत बड़ा हुआ। देखिए श्रीमान, मेरी यहाँ पर जो नियुक्ति अभी हुई है और मैं ये इलेक्शन करा रहा हूँ, तो इस संबंध में आप सवाल पूछें तो बेहतर है। लोगों पे ये शुबा है कि 2022 में जो बाई इलेक्शन हुए नहीं देखिए अच्छी उसमें हुआ वोटरों के साथ, क्या वो अब तो नहीं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा का चुनाव है, हर किसी की जिम्मेदारी, हर किसी की क्या कहते हैं जवाबदेही बनती है, और हर कोई नियम कायदे कानून से बंधा है। तो अच्छा चुनाव हम लोग कराएंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। जो परमिशन है उस परमिशन के संबंध में प्रभारी अधिकारी से अगर बात की जाती है तो वो बात नहीं कर पाते, कहते हैं कि सीधे डीएम साहब से बात। किस चीज़ की परमिशन किसको है किसको नहीं है इस संबंध में? अच्छा नहीं, वो सिटी मजिस्ट्रेट हमारे नोडल अधिकारी हैं, और जो भी कोई कैंडिडेट अगर प्रमिशन मांगता है तो उसको सुविधा एक ऐप है, उसके तहत वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर काम करता है।